they will never learn how to be easy. बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट आपने बात कही है, दो चीज़ें। और ये इन्फॉर्मेशन की भी जो बात है, अभी महाराज जी ने जिक्र किया, गुरुदेव ने, प्रॉक्सी वॉर का। मैं एक छोटा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। त्रेता में हमने देखा जब जब होगी धर्म की हानि, तब धर्म की हानि हुई। जब द्वापर आया तो लिखा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म ग्लानि की बात आई, यानी दो परिवारों में ही ग्लानि हो गई। लेकिन अब कलयुग में हम देख रहे हैं, जैसा अभी कहा कि वैमनस्य फैलाया जा रहा है, तो गुरुदेव जो अलग अलग तरह के, जैसा भी गुरुदेव बता रहे थे, कई लोग नारे लगाते हैं, कई लोग हंगामा करते हैं, और ये आमतौर पर त्योहारों पर भी हम देखते हैं ऐसा होता है। तो क्या आपको लगता है कि इसको भी रोकने का वक्त अब आ गया है, इसको समझने का वक्त आ गया है, इसके पीछे भी ताकतें हैं और सूचना का अलग तरह से, गलत तरह से प्रवाह किया जा रहा है? जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि 1000 वर्षों से हम पर एक प्रहार है, हमारे मान बिंदुओं पर, हमारे जीवन शैली पर, हमारे धर्म ग्रंथों पर, हमारे आचार व्यवहार पर, अथवा हमारे स्मृति श्रुति ग्रंथों पर, और उसी प्रकार से आज भी वही है। मैं पिछले 3 दिन पहले पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के यहाँ बच्चों के बीच में था। वहाँ मैंने ये कहा कि सतयुग में दैत्य और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। सतयुग में दैत्य और दानव और मनुष्य यानी मनुष्य अलग अलग लोक में रहते थे। त्रेता में वो एक ही धरती पर रहने लगे, द्वापर में वो एक घर में रहने लगे, और कलयुग में वो एक ही मन में रहने लगे हैं। और ये कौन है, ये ध्यान रखें, वो दानव कौन है मैं बताना चाहूंगा। वो आदि दैत्य कौन है? हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यपु। वो क्या है? हिरण्याक्ष का अर्थ है सोने पर उसका ध्यान है। हिरण्याकश्यपु का अर्थ है कि मैं न कभी मरूं, मेरे पास शक्ति रहे, सामर्थ्य रहे, मेरे पास ही विद्या विभूति रहे, सारा वैभव मेरे पास रहे, मैं चर्चित रहूं, ख्यात रहूं, मान्य रहूं, पूज्य रहूं, मैं ही श्रेष्ठ रहूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, और मैं ही सही हूं और कोई सही नहीं है। ये जो थॉट है, ये दैत्य का थॉट है। मैं सही रहूं, मैं एक्सक्लूसिव रहूं और मैं ही सही हूं। तो ये जो आज बाजार में जो कुछ आ रहा है वो यही आया है। हम जर्मन की जब बात करते हैं तो जर्मन में बात क्या थी, एक दीवार कैसे खड़ी हो गई ईस्ट और वेस्ट में कि हम श्रेष्ठ हैं। ईस्ट और वेस्ट में आज भी संयोग से वहाँ जर्मनी में अगर कोई ईस्ट का व्यक्ति मिल जाए तो वो अपने को श्रेष्ठ बताना चाहता है, पर वेस्ट का व्यक्ति उसे मानने को तैयार नहीं है। जो एक्सक्लूसिवनेस की बात आई वो पश्चिम से आई है, वो दैत्य प्रकृति है, एक्सक्लूसिव। ये सब मेरे लिए है और केवल मेरे लिए, और मैं किसी को नहीं भोगने दूंगा, सब पर मेरा अधिकार है। और सनातन का ये विचार नहीं है। देखिए, पश्चिम का जो थॉट है वो है कि पूरा विश्व एक बाजार है, और सनातन का थॉट है कि विश्व एक परिवार है। जो सनातन थॉट है, इसलिए वो सर्वे संतु निरामया, निरामया माने हेल्थ। पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे मेंटल हेल्थ की बात कह रहे थे, वो एक विस्फोटक होने वाली है। महाराज जी, हम एग्री करते हैं आपकी बात को, ये तो बहुत बड़ी महामारी आने वाली है। और अभी संयोग से WHO ने तो डिक्लेयर भी कर दिया है ये सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम एक आया है, ये नेट सिंड्रोम, सोशल मीडिया सिंड्रोम, ये तो डिक्लेयर हो गया बाकायदा। तो जब आप बात कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, रिजुविनेट होने की, या फिर री एनर्जाइज होने की, ये तभी संभव है कि जब हम इन सब बातों से बाहर जाएं। मैं मूल बात पर आना चाहता हूँ, जो वैमनस्य की आप बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से वैमनस्य घोला जा रहा है। तो ये एक सदा से बात रही है वैमनस्य की। जैसे हमारे यहाँ जातीय वैमनस्य ला रहे हैं, सांप्रदायिक वैमनस्य लेकर आ रहे हैं। अभी एक दुर्भाग्य कितना बड़ा है, स्टालिन को भगवान बुद्धि दें, पहले वो सनातन को डेंगू बता रहा था, भगवान उसे बुद्धि दें, वो ये कह रहा है कि हिंदी भाषा का प्रयोग तमिलनाडु में नहीं हो सकता। ये कल उसने डिक्लेयर किया है कि कोई बोर्ड नहीं होगा पूरे तमिलनाडु में हिंदी का, हिंदी के आप चिन्ह नहीं दिख सकते, रुपीस का चिन्ह वो हटा रहा है। तो ये बाहर से मोटिवेटेड है, ये थॉट उसका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके पिता ने यही किया था। उसके पिता ने शंकर नेत्रालय के सामने और कांची कामकोटी के मठ के ठीक सामने उसने लिखा था कि भगवान नहीं है, ये किया था। हाँ, ईश्वर नहीं है, न राम है, पर उसके बाप का नाम करुणानिधि है। आप उसकी आपत्ति मांगेंगे हमसे, राम मंदिर की आपत्ति कि राम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। हाँ, पर आपके नाम उसी से हैं, आपके पूर्व वही हैं। मैं वैमनस्य पे आ रहा हूँ। ये सारे का सारा जो है, अब जैसे
हमारे त्योहार आ रहे हैं, वो तो सामने खड़े हैं। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में किस तरह से बादल काले हुए, तब ओजोन की परत को कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे 4 सुतली बम फटेंगे और ओजोन की परत बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। जिस तरह से इजराइल और हमास का युद्ध हुआ है, किस तरह से वो धुआं उठा, किस प्रकार से प्रकृति प्रदूषित हुई है और किस प्रकार से पूरी धरती पर एक प्रकार से आपदा आई है। हाँ, लेकिन वो धुआं और ये यूक्रेन और रशिया का धुआं ये कुछ नहीं कर रहा है नेचर को। लेकिन यहाँ हमारे भोले भाले किसान पर मान लो कुछ उनको पता नहीं है क्या करना है, अथवा दिवाली पर हमारे थोड़े सुतली बम फटेंगे तो यहाँ हंगामा खड़ा हो जाएगा, वो मोमबत्ती गैंग आ जाएगा, महाराज जी वाले वो टुकड़े टुकड़े गैंग चल कर आ जाएंगे। धन्यवाद है यहाँ की मुख्यमंत्री को, उसने ग्रीन पटाखों की अनुमति ले ली है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रेखा गुप्ता जी को। और इस प्रकार से ये वैमनस्यता की बात है जो अभी आप बात कर रहे थे, ये जो कि मैं इससे प्रेम करता हूँ अपने भैया, हम समर्पित हैं। हाँ, अपने तो वैमनस्य भी हो या कटुता हो या ये सांप्रदायिक उन्माद की बात हो, बाहर का नैरेटिव है, वहाँ वो बढ़कर यही कर रहे होते हैं। मैं फिर से घूम फिर कर आना चाहूँगा, हमारी आर्थिक प्रगति उनसे नहीं देखी जा रही है, हमारी एकता उनसे नहीं देखी जा रही है। सनातन का सूर्य इकट्ठा हुआ है और भारत एक बना है, ये उनसे देखा नहीं जा रहा है। ये सारे का सारा नैरेटिव वहाँ का है पूरा, और भारत इसको उत्तर देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। एक छोटा मेरा सवाल है महाराज जी आपसे, क्योंकि जैसा अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने बताया है कि कुछ लोग हैं इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी एक विवाद आया छोटा सा, मैं एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि कथावाचक जब कुछ बोलते हैं तो समाज में उसका विरोध किया गया। फिर कई कथावाचक हैं जो गुरुदेव हैं जो अलग अलग तरह की बातें करते हैं, उनमें भी हमने देखा है कि विरोधाभास नज़र आया। तो क्या ये नहीं होना चाहिए? और एक छोटा सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि जब हम इस तरह की बातें करते हैं, मान लीजिए किसी कथावाचक ने कहा कि आपको सतमार्ग पर चलना है, इस मार्ग पर जाना है, लेकिन उनका विरोध हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, कई बार जब हम कुछ बात को कहते हैं, कैसे कहते हैं, इसका बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। भाषा पहली बात है भाषा, दूसरा टंग मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द थॉट मैनेजमेंट एंड द टाइम मैनेजमेंट। ये तीनों चीज़ें केवल वहाँ नहीं, सब जगह अप्लाई हो रही हैं, हर क्षेत्र में अप्लाई हो रही हैं। सारी समस्याओं की जड़ वहीं से खड़ी हो रही है। इसलिए ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी, अपनी एक जिम्मेदारी है, एक जवाबदेही है। संदेश जब भी हम दें वो संवाद का हो, इस तरह से हो ताकि वो कोई विवाद ना खड़ा करे। मैं उस पर खुल के नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि कुछ बुरा लग सकता है, लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कुछ इतना भी ना खुलें कि हमारे जवान बच्चों को लगने कि व्हाट इज दिस डजंट मेक सेंस, हाउ ही कैन से दैट। ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। मैं इसमें बहुत ध्यान रखना चाहता हूँ। हमारी भाषा, उनको निश्चित रूपेण हमारे जवान बच्चे रास्ते में आने, मैं तो रोज़ मिलता हूँ, यंग बच्चों से ही मिलता हूँ, एंड लेट मी टेल यू, उनके पास आज की हमारी यंगर